एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आर्किटेक्ट जोन में। आज का टॉपिक है घर बनवाते समय रखें इन बातों का ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं। घर बनवाने से पहले विचार कर लें कि आपकी ज़रूरत कितनी है और उद्देश्य क्या है। यहाँ ज़रूरत से मतलब यह है कि कितने मंजिल का घर बनवाना है, कितने कमरे, कितने टॉयलेट, कितनी किचन, कितनी बड़ी पार्किंग आपको चाहिए। फिर आप उद्देश्य के बारे में समझें। उद्देश्य का मतलब यहाँ बिल्डिंग किराए के लिए बनवानी है, खुद के लिए बनवानी है, कमर्शियल बनवानी है या रेजिडेंशियल बनवानी है। ज़रूरत और उद्देश्य तय करने के बाद दूसरा काम यह है कि आप किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से इसका नक्शा ज़रूर बनवा लें। अपनी तरफ से या केवल मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर की सलाह लिए किसी भी लेवल का काम स्टार्ट ना करें। अगली दुविधा लोगों के मन में ये रहती है कि बिल्डिंग को पिलर, कॉलम, बीम पर ले जाएं या नहीं। इस पर मेरी राय ये है कि अगर आपको सिर्फ एक ही मंजिल बनवाना है और भविष्य में भी एक ही मंजिल तक बिल्डिंग को रखना है तो आप बिना कॉलम और बीम के बनवा सकते हैं, पर शर्त ये है कि उसकी सभी दीवारें 9 इंच की हों और फाउंडेशन कम से कम 3 फीट गहरी हो। साथ ही प्लिन बीम डलवाना भी ना भूलें। ये तो थी बिल्डिंग को कॉलम बीम के बिना ले जाने वाली बात। अब बात करते हैं अगर बिल्डिंग को कॉलम बीम पर ही ले जाना है तो आप बिल्डिंग की सभी दीवारें 4.5 इंच की रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर या कॉलम बीम वाली बिल्डिंग का सारा लोड स्ट्रक्चर पर ही रहता है। दीवारें तो सिर्फ एक पार्टीशन का काम करती हैं। अगली बात ध्यान देने की ये है कि अक्सर लोग नींव में अच्छा मटेरियल नहीं लगाते हैं। अगर आपको सबसे ज़्यादा कहीं मजबूती देनी है तो वो पार्ट आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये वो पार्ट है जिस पर पूरी बिल्डिंग का लोड रहेगा। अगला पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि को ईंटों से बनवाते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम गलत होता है। बेसमेंट की दीवार को हमेशा कंक्रीट की ही बनवानी चाहिए, क्योंकि ज़मीन में मिट्टी का प्रेशर ज़्यादा होता है और नमी की भी समस्या हमेशा बनी रहती है। अगला पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि अक्सर लोग सेप्टिक टैंक को चेक करना भूल जाते हैं। सेप्टिक टैंक बनने के बाद उसमें पानी भरकर 2 दिन तक छोड़ दें। अगर पानी का लेवल 1 इंच से ज़्यादा नीचे जाता है तो टैंक लीक कर रहा है, उसे रिपेयर करवा लें। अगला पॉइंट ध्यान देने वाला यह है कि लोग अक्सर अपने मन से कॉलम और बीम में सरिया घटाते व बढ़ाते रहते हैं। बिना इंजीनियर की सलाह लिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ना तो सरिया घटाएं ना ही बढ़ाएं। अगला पॉइंट यह है कि अच्छी किस्म की ही ईंटें खरीदें, जो गहरी लाल, उसकी सारे एजेस शार्प, उसके सभी कॉर्नर बने हुए हों, एक जैसे साइज की हो, लड़ाने पर पत्थर जैसी आवाज़ आए। ईंटें अच्छी लगाने से प्लास्टर ज़्यादा मोटा नहीं करना पड़ता है और सीमेंट और मोरम की काफ़ी बचत होती है। अगला पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि कंक्रीट कास्ट करते समय प्रॉपर शटरिंग का ही उपयोग करें। ठेकेदार और मिस्त्री शटरिंग बचाने के लिए ईंटों का या कोई अन्य जुगाड़ लगाते हैं। ऐसा करने से जो मजबूती स्ट्रेंथ आनी चाहिए उसकी आधी भी नहीं आती है। अगला पॉइंट ध्यान देने वाला यह है कि कंक्रीट कास्ट करते समय वाइब्रेटर का यूज ज़रूर करें। वाइब्रेटर कंक्रीट के बीच का गैप और कंक्रीट के बीच फंसी एयर को बाहर निकाल देता है, जिससे कंक्रीट प्रॉपर स्ट्रांग हो जाती है। अगला पॉइंट, अक्सर लोग अपनी बिल्डिंग की हाइट और पड़ोसी की बिल्डिंग की हाइट को कंपेयर करते हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम गलत होता है। सभी की रिक्वायरमेंट और मोटो अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी से भी कंपेयर ना करें। अगला पॉइंट, फ्लोरिंग वर्क से पहले फ्लोर लेवल की अच्छे से कुटाई जरूर करा लें। ऐसा ना करने से कुछ समय बाद फ्लोरिंग जगह जगह से बैठने लगती है। अगला पॉइंट, फर्श या फ्लोरिंग होने से पहले एक बार टर्माइट केमिकल का छिड़काव जरूर करवा लें, क्योंकि टर्माइट केमिकल दीमक को आने से रोकता है। दीमक जमीन से ही निकलकर आपके खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर तक पहुंचती है। अगला पॉइंट, घर बनवाने के दौरान आप 15 से 20 दिन में इंजीनियर की विजिट जरूर करवा लें, ताकि वो बिल्डिंग में होने वाली गलतियों से आपको पहले ही बचा ले। अगर आप हर 15-20 दिन में विजिट नहीं करवाना चाहते हैं तो कम से कम फाउंडेशन लेवल पर, सिल लेवल पर और लिंटेल लेवल पर तो करवा ही लें। अगले पॉइंट में तराई पर विशेष ध्यान देना है। नए बने पार्ट में कम से कम 12 से 14 दिन तक तराई या क्यूरिंग जरूर करवाएं।
अगला पॉइंट, अक्सर लोग डीपीसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। बिल्डिंग में डीपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डीपीसी डलवाकर आप दीवारों पर आने वाली सीलन से बचाव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, मोस्टली मिस्त्री और प्लम्बर ड्रेनेज पाइप और सैनिटरी पाइप को प्लिंथ बीम तोड़कर निकाल देते हैं। किसी भी बीम या पिलर को जब तक नहीं तोड़ना है जब तक कि वो गलत ना बना हुआ हो, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। आपको प्लिंथ बीम की टूट फूट से बचने के लिए प्लिंथ बीम को फर्श लेवल से 18 इंच पहले ही डलवा लें। अगला पॉइंट, मोस्टली लेबर मिस्त्री साइट पर इकट्ठा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं और 4-4 घंटे तक उस मिक्सचर को चलाते रहते हैं। आपको बता दें कि सीमेंट 1 घंटे के बाद अपने असर को धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है, इसलिए उसे इकट्ठा ना बनवाएं। कोशिश करें कि जो मिक्सचर बनाया गया है 60 से 90 मिनट में उसे ख़त्म कर लिया जाए। अगला पॉइंट, अक्सर लोग नक्शे में दिए गए शाफ्ट और ओटीएस को यूजलेस समझकर बंद कर देते हैं, फिर बाद में ड्रेनेज पाइप और सैनिटरी पाइप को गलत जगह से निकालते हैं जो उस शाफ्ट और ओटीएस से निकलने थे, और रिजल्ट ये होता है कि घर में सफोकेशन और फिटिंग्स की गड़बड़ी बाद में सामने आती है। अगला पॉइंट, छत ढलने से पहले सरिया के नीचे कवर ब्लॉक ज़रूर लगवा लें, क्योंकि कवर ब्लॉक से सरिया बंद हो जाती है और सरिया जंग से बच जाती है। अगला पॉइंट, जनरली कॉलम और बीम में डलने वाली रिंग 6-6 इंच से ज़्यादा दूर नहीं होती है, जबकि साइट पर मिस्त्री ठेकेदार रिंग बहुत ज़्यादा दूर रखवा देते हैं। अगला पॉइंट, पुट्टी पेंट होने से पहले वाटर पाइप की लीकेज ज़रूर चेक करवा लें। ऐसा ना हो आप बिना चेक किए पेंट करवा लें और बाद में इसका पता लगे तो पेंट खराब हो जाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट ये है कि बिल्डिंग में सभी काम हो जाने के बाद ही पेंट का फाइनल कोट करवाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके डिमांड की हुई टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए गुड बाय।